नाउ लेट्स कम अप टू द जॉइंट्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें मोस्टली बातें पता है, बट लेट्स रिवाइज. Connection between the two bones are called as joints. Solid joints are tightly connected to provide structural strength. All right. For example, the cranial sutures and the synovial joints have a joint space to allow for the motion. All right. Synovial joints के पास joint space होती है ताकि वो motion को allow करें, और जो solid joints होते हैं वो बिल्कुल tightly एक दूसरे से connected होते हैं. All right. जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनके पास एक आर्टिकुलर सरफेस होता है ऑफ एडजॉइनिंग बोन्स, एंड दैट आर्टिकुलर सरफेस इज़ मेड बाय द हाइलिन कार्टिलेज. एंड इसके इन जॉइंट्स के अंदर कौन सा वाला कार्टिलेज होता है? टाइप 2 कोलेजन. ठीक है. और ये वाला जो होता है दैट इज़ सराउंडेड बाय जॉइंट कैप्सूल. सो बेसिकली देयर आर आर्टिकुलर सरफेसेस, एंड इन आर्टिकुलर सरफेसेस पर हाइलिन कार्टिलेज होता है. कौन सा वाला कोलेजन? टाइप 2. एंड देन वहाँ पे पूरा सराउंड करता है उसको जॉइंट कैप्सूल. ऑल राइट. Then there is synovium. The inner lining of the joint, जो अंदर की लाइनिंग होती है जॉइंट कैप्सूल की, उसको हम लोग कहते हैं साइनोवियम. एंड ये वाला जो साइनोवियम होता है ये सिक्रीट करता है फ्लूइड रिच हाइलुरोनिक एसिड. क्यों? ताकि इसका क्या फंक्शन है? ताकि ये लुब्रिकेशन कर सके जॉइंट्स की एंड फैसिलिटेट कर सके स्मूथ मोशन को. ठीक है. तो ये लुब्रिकेशन और फैसिलिटेट करता है स्मूथ मोशन को. ठीक है. नाउ लेट्स कम अप टू degenerative joint disease, that is the osteoarthritis. This is important. Now progressive degeneration of articular cartilage. All right. With time, with age, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से खुद ही आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाती है. ठीक है. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस. ओके. इसमें मैंने अभी क्या बताया कि मोस्ट ऑफन ड्यू टू वेयर एंड टीयर. अच्छा, इसका मेजर रिस्क फैक्टर क्या है? एज है, जिनका आफ्टर 60+ लोगों में ज़्यादातर देखा गया है. एंड एडिशनल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ओबेसिटी एंड ट्रॉमा, बिकॉज ऑब्वियसली हाई ज़्यादा वेट या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से वेयर एंड टेयर में इजाफा हो सकता है, या फिर उसकी वजह से लाइक वेयर एंड टेयर 60+ एज में तो होता ही है, ज़्यादातर लोगों में देखा गया. बट ओबेसिटी और ट्रॉमा ये एडिशनल इसके फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बिफोर 60 भी हो सकता है. अफेक्ट्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ जॉइंट्स. ओलिगो आर्टिकुलर जो जॉइंट्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है, जिस तरह हिप्स के हो गए, लोअर लंबर स्पाइन, नीज के, एंड डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट्स एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजल जॉइंट्स. ठीक है. ये सारी इसकी मोस्ट कॉमन साइट्स हैं जहाँ पे ये वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है. ओके. देन द क्लासिकल प्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है ऑफ दिस जॉइंट इज जॉइंट स्टिफनेस इन द मॉर्निंग. पहले जब स्टिफ होंगे जॉइंट इन द मॉर्निंग, लेकिन ये वर्स हो जाएंगे डे में, बिकॉज इसके पीछे क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा कि पहले स्टिफनेस होगी, लेकिन जब वो घूमना शुरू करेगा, जाहिर सी बात है पेशेंट डे में, तो वर्स हो जाएंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. वाई? बिकॉज देखिए वेयर एंड टेयर की वजह से हो रहा है, तो जब वो मूवमेंट करेगा तो वेयर एंड टेयर और ज़्यादा हो रहा होगा. ठीक है. तो वो वर्स हो जाएगा ड्यूरिंग द डे. पैथोलॉजिकल फीचर्स में क्या क्या आएगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ द कार्टिलेज दैट लाइंस इन द आर्टिकुलर सरफेस. ठीक है. उस कार्टिलेज में डिस्ट्रक्शन आ जाएगी, और फ्रेगमेंट्स ऑफ द कार्टिलेज फ्लोटिंग इन द जॉइंट स्पेस. ठीक है. वो जो कार्टिलेज के फ्रेगमेंट्स होंगे ना, वो जॉइंट स्पेस पे प्रॉपर फ्लोट कर रहे होंगे, उनको हम लोग कहते हैं जॉइंट माइस. ठीक है. ऑल राइट. उसके अलावा जो जॉइंट्स की आपस में, मतलब जो बोन्स की आपस में रबिंग हो जाती है ना, उसको हम लोग इबर्नेशन कहते हैं, या फिर पॉलिश ऑफ द बोन कहते हैं. सही है. इबर्नेशन ऑफ द सबकॉन्ड्रल बोन. ठीक है. जो रबिंग होती है बोन्स की आपस में. ठीक है. या फिर उसको हम लोग पॉलिश ऑफ द बोन भी कहते हैं. उसके बाद है ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन. रिएक्टिव बोनी आउटग्रोथ्स होते हैं. ये ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं? रिएक्टिव बोनी आउटग्रोथ्स होते हैं. इनकी फॉर्मेशन होती है, और ये क्लासिकली कहाँ पे अराइज करता है? डिस्टल इंटरफेलेंजेस में. ठीक है. जिनको हम लोग, अगर ये डिस्टल में अराइज करे तो इसको हम लोग हेबेंडेंस नोड्स कहेंगे, और ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजेस में अगर ये मतलब देखें डिस्टल इंटरफेरेंजल जॉइंट्स के अंदर अराइज करेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेबेंडेंस नोड्स. और उसके अलावा अगर ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजल जॉइंट्स के अंदर करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे बुकार्ड्स नोड्स. ठीक है. और ये दोनों जॉइंट्स किसके हैं? फिंगर्स के. ठीक है. अब इससे क्या होता है कि इनलार्जमेंट और थिकनिंग हो जाती है उन जॉइंट्स की. ठीक है. और मैंने क्या बताया था कि ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होती है. ऑस्टियोफाइट क्या होता है? रिएक्टिव बोनी आउटग्रोथ्स. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. अब थोड़ा सा अगर मैं पिक्चर को देख लूँ
देखें, ये वाली हमारे पास जॉइंट स्पेस है और ये डिसरप्टेड कार्टिलेज है, सही है, जो अभी मैंने बताया था कार्टिलेज के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो बोन्स आपस में रब मतलब एक दूसरे के आसपास रब करती है उसको हम लोग कहते हैं एबर्नेशन या फिर पॉलिश ऑफ द बोन, ठीक है। ये देखें, तो ये हमारे पास इसकी पैथोलॉजिकल पिक्चर है, ठीक है।